जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार करियर मेकर बाय डीके सर। आज मध्यकालीन इतिहास का महामैराथन, ये क्लास को देखना ना भूले। ये क्लास को भूलने के बाद देख जो है ना पूरा एकदम समझे कि बहुत कमजोरी हो जाएगा। जो जो क्यूज किए हैं, जो अदर भी आदमी है वो जो है ना देखना ना भूले। ये क्लास लगभग बहुत कम समय में पूरा लुसेंट का एक एक क्वेश्चन जो है ना पूरा पूछा जाएगा, जो कि महामैराथन है। इससे पहले का प्लेलिस्ट करियर मेकर बाय डीके सर में डाला गया है। इससे पहले प्राचीन हिस्ट्री का महामैराथन भी है, ये दूसरा महामैराथन मध्यकालीन इतिहास का है। ठीक है, तब तक हम शुरू करते हैं। बताइए, भारत पर पहला अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर कब हुआ? 712। अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण किया था 712 में। अरब आक्रमण के समय उस पर शासन किसका था? राजा दाहिर। अरब आक्रमण के समय सिंध पर शासन था राजा दाहिर। भारत पर अरब आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत का लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। भारत पर अरब आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था धन का लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। अब मोहम्मद गजनवी पढ़ेंगे। मोहम्मद गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पतगीन 932 ईस्वी में। मोहम्मद गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? अल्पतगीन 932 ईस्वी में किया था। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला कौन था? प्रीतिगीन 972 से 77। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था प्रीतिगीन। आगे बढ़ते, मोहम्मद गजनी के पिता का नाम क्या? सुबुक्तगीन। गजनी के पिता का नाम क्या था? सुबुक्तगीन। आगे बढ़िए, प्रथम तुग आक्रमण के समय पंजाब में शासन था किस वंश का? शाही वंश का राजा जयपाल का। प्रथम तुग आक्रमण के समय पंजाब में शासन था कौन? शाही वंश के राजा जयपाल। मोहम्मद गजनी अपने पिता के समय शासन कहाँ करता था? खुरासान। गजनी अपने पिता के समय कहाँ शासन करता था? खुरासान। मोहम्मद गजनी गद्दी पर बैठा कितने वर्ष में? 27 वर्ष। गजनी का जन्म हुआ था 971 में, ठीक है, और 998 में क्या हुआ? गद्दी पर बैठा, मतलब 27 वर्ष की उम्र में बैठा था। मोहम्मद गजनी को यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्ला की उपाधि किसने दिया था? ये है बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्ला। गजनी को यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्ला की उपाधि किसने दिया था? बगदाद के खलीफा अल आबिद बिल्ला। गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? 17 बार। गजनी ने कितना बार आक्रमण किया था? 17 बार। गजनी के आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? धन दौलत का प्राप्ति करना, धन की प्राप्ति करना, लूटपाट। मूर्ति भंजक आक्रमणकारी किसको कहते हैं? गजनी। मूर्ति भंजक आक्रमणकारी किसको कहते हैं? गजनी ने प्रथम आक्रमण कब किया था? पक्का-पक्की 1000। गजनी ने कब आक्रमण किया था? 1000। गजनी ने शाही राजा जयपाल के विरुद्ध कब किया था? 1001। शाही राजा जयपाल के विरुद्ध 1001। गजनी ने नागरकोट के विरुद्ध कब किया था? 1008। नागरकोट के विरुद्ध 1008। गजनी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025। और कहाँ है सोमनाथ मंदिर? गुजरात, सौराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया कब? 1025 में, सौराष्ट्र गुजरात में। गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध 1027 में। गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध। मोहम्मद गजनी की मृत्यु कब हुआ? 1030 में। गजनी की मृत्यु 1030। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक गजनी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला शासक गजनी। आगे बताइए कि अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी, फरूकी और बयाकी किसके धर्म में? अलबरूनी जो है ना किस भाषा में लिखा था किताब? अरबी भाषा में लिखा था, ठीक है। गजनी का जन्म कब हुआ था? 971 में। गजनी का जन्म हुआ था 971 में, और जो है ना गद्दी पर कब बैठा था? 998 ईस्वी में। अब पहला आक्रमण कब किया था? पक्का-पक्की 1000। और पहला 1001 में कहाँ किया था? नागरकोट, शाही राजा जयपाल की। और नागरकोट के विरुद्ध कब किया? 1008। सोमनाथ मंदिर पर 1025। और अंतिम आक्रमण था जाटों के विरुद्ध 1027। मृत्यु कब हुआ? 1030। गजनवी के बारे में पूरा डिटेल से बताया गया। पहला जो मध्यकालीन इतिहास है प्लेलिस्ट करियर मेकर बाय डीके सर में। अब बताइए, हमसे पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी। गौरी का यही समझ लीजिए, जितना भी अरब आक्रमण आया वो मोहम्मद बिन कासिम और गौरी, ये सब क्या था कि मतलब कि धन दौलत को लूटना चाहता था यहाँ से, ठीक है।
लेकिन ये जो गौरी थे वो क्या करता था कि मतलब यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करना चाहते, ठीक है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक कब? 1173। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक कब? 1173। गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1175। गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 98 में। देखिए वो 900 बताएं 998 में गौरी गजनी 1000 में आक्रमण किया 2 साल में। ये भी 1173 में गद्दी पर बैठा, 1175 में आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण पाटन के विरुद्ध कब था? 1178 में। उसमें शासक कौन था? भीम द्वितीय को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुआ था? 15 मार्च 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में चौहान विजयी हुआ गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऐसे गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और जिसमें क्या हुआ? इसमें गौरी विजयी हो गई। और तराइन का तृतीय युद्ध कब? 1215-16 में। किसके किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश और कुवाचा और यादुल, इल्तुतमिश और कुवाचा, ठीक है। चंदावर का युद्ध कब? 1194 में, जिसमें गौरी की जीत हुई, जयचंद को पराजित कर दिया। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 94। अब पढ़ेंगे सल्तनत काल में। सल्तनत काल में टोटल 6 राजवंश पढ़ेंगे। 6 राजवंश से गुलाब, खिले तो सांस लो, 5 राजवंश हो गया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, 5 राजवंश हुआ। पहला शासन रहे 1206 से लेकर 1290 तक, 1290 से 1320 तक, 1320 से लेकर 1414 तक, 1414 से 1451 तक, और 1451 से लेकर 1526 तक। लास्ट हम सब पढ़ लेंगे, मतलब कि कहां तक? ये लोधी वंश। लोधी वंश के बाद फिर पानीपत का प्रथम युद्ध होगा 1526, तब जो है ना मुगल वंश का नींव रखेगा बाबर। लास्ट पढ़ेंगे हम सब औरंगजेब तक पढ़ेंगे। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से हुआ गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से 1451, 1451 से 1526। बताइए गुलाम वंश कुल कितने वर्ष तक शासन किया था? 14 वर्ष। गुलाम वंश को किस किस नाम से जानते हैं? दास वंश, ममलूक वंश, समझ गए? दास वंश और ममलूक वंश और गुलाम वंश सही है। आगे बताइए दास वंश क्यों किया? क्योंकि बहुत सारे दास था इसमें, दासों का दास था। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में। गुलामों को फारसी में क्या बोलते हैं? बंदगाह। गुलामों को फारसी में बंदगाह। ऐबक गद्दी पर कब बैठा था? 24 जून 1206 में। 24 जून 1206 में ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। कहाँ है? पाकिस्तान। ऐबक ने बख्तियार काकी की याद में क्या चीज बनाया था? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार किसकी याद में बना था? बख्तियार काकी की याद में। आगे बताइए दिल्ली का कुबतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का डायदिल का झोपड़ा नामक मस्जिद किसने बनाया? लाखों का बख्श किसको कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि लाखों का दान देता है। कुरान एक खोवा किसको कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुरान एक खोवा किस लिए कहते हैं? क्योंकि कुरान को पूरा याद कर लेते, खा लिए थे। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का ध्वस्त किसने किया था? खिलजी। ऐबक की मृत्यु किस खेल खेलते समय? चौगान या पोलो। चौगान या पोलो। कब हुआ था? 1210 में। किससे गिरकर हुआ था? घोड़ा से। ऐबक की मृत्यु किससे हुआ था? घोड़ा से गिर। किस खेल को कहता था? पोलो। पोलो में कितना खिलाड़ी होता है? 4। पोलो में 4, वाटर पोलो में 7। ऐबक को दफनाया गया कहां पर? लाहौर में 1210 में। 4 साल शासन किया। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह। आराम मतलब हराम, कोई काम नहीं किया, मात्र 8 महीने। आराम शाह कितना साल शासन किया? 8 महीने। आराम शाह की हत्या करके किसने 1211 में दिल्ली की गद्दी पे चढ़ा? इल्तुतमिश एक समझे कि गुलाम वंश का प्रसिद्ध शासक, वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको बोलते हैं? इल्तुतमिश। कौन तुर्कस्तान का इलवरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था? इल्तुतमिश। ऐबक का गुलाम और दामाद कौन था? ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहां का गवर्नर था? बदायूं। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहां का गवर्नर था? बदायूं। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी हटाकर कहां लाया? दिल्ली। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी हटाकर दिल्ली लाया।
बगदाद की खलीफा से सुल्तान पद का वैधानिक स्वीकृति कब मिला? 1229 में। एवं बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति इल्तुतमिश को कब मिला? 1229 में। कुतुब मीनार का काम पूरा किसने कराया? कुतुब मीनार का काम पूरा किसने किया? सबसे पहले सूद अरबी सिक्का किसने चलाया? इल्तुतमिश। सबसे पहले सूद अरबी सिक्का इल्तुतमिश। अरबी चांदी का क्या था? टाका। तांबा का क्या था? जीवन। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने किया? इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश। 40 गुलामों का संगठन बनाया जो तुर्कान चेलगानी का शुरू किया किसने? अपने शासन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए जो है किया था। आगे बताइए। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया? इल्तुतमिश। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन इल्तुतमिश। मंगोल कहाँ का था? चीन का। मंगोल कहाँ का था? चीन का। उत्तर में चीन के उत्तर निवासी था। किस रेगिस्तान से आया था? गोबी। मंगोल चीन के था जो कि कहां से आता? गोबी रेगिस्तान। चंगेज खान का जन्म कब हुआ? 1169। जिसका उपनाम क्या है चंगेज खान का? तेमुचिन। चीन का था तेमुचिन। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुआ था? 1236 अप्रैल 1236। आगे बताइएगा। तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर किसे गद्दी पर बैठाया? रजिया सुल्तान। पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया बेगम या सुल्तान। रजिया ने किसे अमीर याकूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया? मलिक मोहम्मद क्या याकूत को? ठीक है, याकूत से प्रेम करता था। रजिया की शादी किससे हुआ? अल्तुनिया से। रजिया की शादी रजिया की हत्या कब हुआ? 1240 13 अक्टूबर 1240 में। कहाँ हुआ था? कैथल के पास। कुरान एक खोवा के नाम से बताया था किसको? रजिया की शादी किससे हुआ? रजिया के बाद गद्दी पर कौन बैठा? बहराम शाह। बहराम शाह से 40 से 42 बहराम 42 40 से। आगे बढ़े। मसूद शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठा? नसीरुद्दीन मोहम्मद। मसूद शाह के बाद कौन बैठा? नसीरुद्दीन मोहम्मद। थोड़ा सा आप सब आवाज में बोलिए। यस सर। चलिए। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन। ऐसा सुल्तान जो टोपी सीकर जीवन जीता? नसीरुद्दीन मोहम्मद। टोपी सीकर जीवन बीता था नसीरुद्दीन मोहम्मद। इल्तुतमिश का गुलाम कौन था? बलबन। इल्तुतमिश का गुलाम बलबन। तुर्कान चेलगानी का विनाश किसने किया? बलबन। विनाश किसने किया? बलबन। गयासुद्दीन बलबन के नाम पर गद्दी पर कब बैठा? 1266 से लेकर 86 तक। सीधा पैवज प्रत्यक्ष शुरुआत किसने किया? बलबन। सीधा पैवज प्रत्यक्ष शुरुआत बलबन ने किया। फांसी रीति रिवाज के नवरोज का त्योहार उत्सव किसने शुरू किया? बलबन। नवरोज त्योहार बलबन। बलबन को उल्लू खां की उपाधि किसने दिया था? नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन मोहम्मद क्या था? उसका दामाद। आगे बताइएगा। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ये है शमसुद्दीन कैमूर। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर। अब गुलाम वंश खत्म, हम सब पढ़ेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश का टोटल 30 वर्ष शासन किया था, 1290 से लेकर 1320 तक। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कब किया था? 13 जून 1290 में। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बताया? वही होगा, लाहौर होगा। एक टोपी नाम ये जवाब देने पर कोई बताइए। खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? आप सब पढ़ के नहीं आए। किलोखरी। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? किलोखरी। जलालुद्दीन की हत्या 1296 में किसने किया? उसका दामाद या उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसका भतीजा और दामाद की अलाउद्दीन खिलजी। देखिए जलालुद्दीन खिलजी का जो शासन है 1290 से लेकर 96 तक। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 है। करियर मेकर बाय डीके सर में अच्छा से समझाया गया खिलजी वंश के बारे में। ठीक है, चलिए बताइए आप सब। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना? 1296 में। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरसर। अली तथा गुरसर। अस्थाई सेना नगद वेतन का नियम किसने कहा? अलाउद्दीन का। अस्थाई सेना नगद वेतन। घोड़े की दागनी और सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा? अलाउद्दीन खिलजी। मूल नियंत्रण प्रणाली? अलाउद्दीन खिलजी। मूल नियंत्रण प्रणाली? आगे बढ़ते। जमैयत खाना मस्जिद सीरी का किला हजार खंबा महल? अलाउद्दीन खिलजी। जमैयत खाना मस्जिद अलाई दरवाजा सीरी का किला हजार खंबा? अलाउद्दीन खिलजी। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किस दरवाजा कहते हैं? अलाई दरवाजा। इस्लामी वास्तुकला का रत्न अलाई दरवाजा किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी। दैवी अधिकार का सिद्धांत किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी। दैवी अधिकार? सिकंदर सानी की उपाधि किसको? अलाउद्दीन खिलजी।
तारीख फिरोज शाही के लेखक, तारीख फिरोज शाही, जो कि अलाउद्दीन के आर्थिक नीति जानकारी मिलता है। ये है, याद आ गया हमको, जियाउद्दीन बर्नी। तारीख फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी। आप सब पढ़ के नहीं आए हैं, मेरा था नहीं सर, पढ़ के आए हल्का फुल्का। चलिए बताइए, रेहला के लेखक कौन है? इब्न बतूता। रेहला के लेखक कहाँ का था? मोरक्को का था। दीवाने रियासत व्यापार पर नियंत्रण के लिए था। किसने शुरू किया था दीवाने रियासत? अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने रियासत आगे बताइए कि चराई कर और गड़ी कर और झोपड़ी कर किसने लगाया? चराई कर दुधारू पशु पर लगाता था, गड़ी कर घर और झोपड़ी पर अलाउद्दीन खिलजी शुरू किया था। आगे बताइए, मंगोल के 6 आक्रमण हुए थे, किसके शासनकाल में? 1297 से 1376। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुआ? 1316 में। तुरंत बताएं, 20 साल शासन किया। नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी, किस शासक? मुबारक खिलजी। नग्न स्त्री पुरुष की संगत थी कब बेटा? 1316 में। किस इतिहासकार के अनुसार मुबारक खिलजी कभी कभी राधा में स्त्री का वस्त्र पहनकर दौड़ा करता था? बरनी। बहुत अच्छा। खलीफा की उपाधि धारण किया था कौन सा शासक? मुबारक खिलजी। ये सचिवालय से में पूछा हुआ है। खलीफा पद की उपाधि मुबारक खिलजी। मुबारक की वजीर खुसरो खान की हत्या कब हुआ था? 1320 में। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का मूल नाम? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली। ऑप्शन में पटियाला भी देगा। पटियाली कहाँ? उत्तर प्रदेश में। पटियाली कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अमीर खुसरो का गुरु का नाम क्या था? ओलिया। निजामुद्दीन ओलिया। अमीर खुसरो का गुरु का नाम? तोते हिंद किसको कहते हैं? भारत का तोता। भारत का तोता। सितार और तबले का आविष्कार? सितार और तबले का आविष्कार? अब हम सब पढ़ेंगे तुगलक वंश, जो कि सर्वाधिक वर्ष तक शासन करने वाला वंश कौन है? तुगलक वंश। ठीक है, 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश सर्वाधिक तक शासन किया। आप सबका एक क्वेश्चन आगे बताएंगे, आप सबको याद है तो हम सब देख रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक जो सर्वाधिक समय तक शासन किया, शासक का नाम बताना है। नहीं वो है बहुत अच्छा बॉलर लो दिए। 1451 से लेकर 1489 तक तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 है। तुगलक वंश का स्थापना किसने किया? गियासुद्दीन। तुगलक वंश का स्थापना नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक गियासुद्दीन। नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक। नहरों का जाल बोलेगा तो फिरोज शाह, और नहरों का निर्माण बोलेगा तो पीछे का वीडियो में अच्छा से डिटेल से बताया गया, समझा के बताया गया। आगे बढ़ते हैं, गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुआ था? 1325 में। 1325 में मतलब गियासुद्दीन तुगलक। देखो मुख्य शासन हम बताते हैं, शासन याद रहेगा, बहुत सारा क्वेश्चन को आप मार सकते हैं करेक्ट करके। अभी डायरेक्ट बता देगा कि बहमनी वंश की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है ना किस शासक के समय हुआ था? तब तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। शासन याद रहेगा तब ना, इसीलिए देखिए 1320 से लेकर 1325 तक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। 1320 से 25 तक गियासुद्दीन तुगलक। इसके गियासुद्दीन तुगलक के बाद कौन है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से लेकर 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ था? 1325 से 1351 तक। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन है? फिरोज शाह तुगलक। 1351 से लेकर 1388 तक। 1351 से 1388। जूना खां की किस नाम से दिल्ली की गद्दी बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक। जूना खां किस नाम से दिल्ली गद्दी बैठा था? आगे बताइए, कब बैठा था? 1325 में। सर्वाधिक शिक्षित विद्वान पागल खान स्वप्नशील रक्त पिपासु किसको कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। सुन रहा है तब बोलना है। सर्वाधिक शिक्षित विद्वान पागल स्वप्नशील रक्त पिपासु किसको कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। आमीर कोही विभाग की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये दरोगा का मेंस में 2022 वाला पूछा है कि अमीर वही कोही किस क्षेत्र से? कृषि से। अमीर वही कोही क्या है? कृषि से। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी कहाँ लाया? दौलताबाद। 1326 में। अब कहाँ पर है दौलताबाद? महाराष्ट्र में। मोहम्मद बिन तुगलक को किसने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संख्या दिया? एडवर्ड थॉमस। मोहम्मद बिन तुगलक को किसने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संख्या दिया था? एडवर्ड थॉमस। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके दौरान आया था? इब्न बतूता किसके? एग्जाम में इधर आया था बिहार एसएससी में। इब्न बतूता किस सदी में आया था? 14वीं सदी। करेक्ट कीजिएगा तब ना, 1333 याद आएगा तब ना 14वीं बताइएगा। आया था। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक का नियुक्त किस पद पर किया था? काजी। काजी का मतलब न्यायाधीश। काजी का मतलब न्यायाधीश। रेहला जो मोहम्मद बिन तुगलक की घटना के समय वर्णन है, इसके लेखक कौन है? इब्न बतूता। रेहला के लेखक कौन है?
मोहम्मद तुगलक सिंध जाते समय ठट्टा के निकट गोडान में कब मृत्यु हुआ? अभी तुरंत बताएंगे, समझाएं। 1351 विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का ने किया। 1336 में किसके समय में किया था? मोहम्मद तुगलक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर बुक्का ने। कब किया था? 1336 में। बामनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? 1347। किसके समय? मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु पर किसने लिखा कि अंततः लोगों की उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से बदायूनी। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु किसने लिखा? अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से बदायूनी। मोहम्मद तुगलक के गुरु का नाम क्या था? शेख अलाउद्दीन। मोहम्मद तुगलक के गुरु का नाम? फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कब हुआ? आप सब ध्यान दे दीजिए। 1351। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक ब्राह्मणों पर जजिया कर कौन लगाया? जजिया कर के बारे में शोर हम बताते हैं फिर से। जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम। बहुत अच्छा। और ब्राह्मणों पर जजिया कर कौन लगाया? और आगे बताइए कि जजिया कर को प्रसिद्ध कौन किया? प्रसिद्ध बाबर और हुमायूं। जजिया कर को समाप्त किसने किया? अकबर ने। और दोबारा जजिया कर किसने कब लगाया था? 1679। औरंगजेब का वीडियो जब बताया है तो उसमें बताया है। औरंगजेब जजिया कर कब है? 1679। अंतिम रूप से जजिया कर कौन? 1720 मोहम्मद शाह ने कब किया था? 1720 1720 में। सिंचाई कर किसने लगाया था? जो उपज के 1/10 था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर नगर की स्थापना किसने किया? जौनपुर नगर की स्थापना? स्वतंत्र जौनपुर शहर। मलिक सरवर। बहुत अच्छा। स्वतंत्र जौनपुर। दीवाने बंदगान, दीवाने इश्तियाक, फिरोज शाह तुगलक। दीवाने बंदगान किससे संबंधित था? दीवान बंदगान दास। बंदगान में 2 आया, वीडियो पीछे बताया, दास से। और दीवाने इश्तियाक एमसन से। दीवाने इश्तियाक, दीवाने अर्ज किससे संबंधित था? सैन्य विभाग से। सैन्य विभाग को और किस नाम से जानते हैं? गृह विभाग। किसने किया था? बलबन। सल्तनतकालीन सुल्तान में सबसे अधिक दास किसके समय था? फिरोज शाह तुगलक। कितना था? 1.8 लाख। 1 लाख 80,000 फिरोज शाह तुगलक का समय। फतवत फिरोजशाही का स्थापना किसने किया? फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक। फतवत फिरोजशाही। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु किस कब हुआ था? 1388। 1388। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु? 1388। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। यासुद्दीन तुगलक तो वो था ना संस्थापक। तैमूर लिंग ने किसके समय में 1398 में आक्रमण किया था? तैमूर ने ये नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय कब क्या था? पुस्तक ईस्वी 1398। अभी बताए थे जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? कब किया था? 1329 ईस्वी। 1329। दोआब क्षेत्र में कर विद्युत कब किया था? 1327। बहुत अच्छा। 26-27 किसने किया था? मोहम्मद तुगलक। खुरासान और कराची अभियान किस शासक ने किया था? एमबीजी ने। सैयद वंश पढ़ेंगे। सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश कौन? सैयद। सैयद 37। 100 से सैयद 14 से 1451। सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? खिज्र खान। सैयद वंश की स्थापना? सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने आप को रैयत आला की उपाधि धारण किया था। किसने? रैयत आला का मतलब क्या होता है? आप सबको समझाए थे पीछे का वीडियो। रैयत आला मतलब कि किसी के द्वारा शासन, मतलब कि उसी के अनुसार चलना। समझ रहे बात को? शॉर्ट कोट में बता रहे हैं, वीडियो में पीछे अच्छा समझाएगा। समय नहीं है, मैराथन क्लास मतलब डिटेल नहीं, समझ लेना। खिज्र खां का सेनापति कौन था? किसका? तैमूर लंग। वही तैमूर लंग शासन करता था। वही जो है ना, मतलब उसको पराजित करने में अथी दिया था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। आगे बताइएगा। सैयद वंश के विजय में जानकारी तारीखे मुबारक शाही मिलता। उसका लेखक कौन है? तारीखे मुबारक शाही लेखक याह्या बिन सरीन। तारीखे मुबारक शाही लेखक। मुबारकाबाद की स्थापना किस नदी किनारे पर? यमुना। मुबारकाबाद की स्थापना यमुना। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक। सैयद वंश का शासन कितने वर्ष तक रहा? तुरंत बताइए। 37 साल। हाँ। लोधी वंश का शासन बताइए। 1451 से 1526। कुल 75 वर्ष तक शासन किया था। लोधी वंश कितना वर्ष शासन किया था? 75 वर्ष। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। लोधी की स्थापना बकलोल लोधी का था। ये आदमी इब्राहिम लोधी मारता। इब्राहिम बाद में था, पहले बकलोल तब इब्राहिम। ठीक है। लोधी वंश का स्थापना बहलोल लोधी ने कब किया था? 1451 में। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज की स्थापना किसने किया?
बलोल लोदी। ये अफगान राष्ट्र था ना, बलोल लोदी ने। कौन शासक अपने सरदार के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था? बलोदी। कौन ऐसा शासक अपने सरदार के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था? बलोल लोदी। बलोल लोदी के बाद कौन बना? बलोल लोदी के बाद निजाम खान, जिसको सिकंदर शाह बोलते हैं, सिकंदर शाह। हाँ। आगरा शहर का सपना किसने किया? सिकंदर लोदी। 1504 में। आगरा शहर का सपना 1504। सिकंदर लोदी। और राजधानी कहाँ है? आगरा में। आगरा। मुसलमानों को तजिया निकाले, मुसलमान स्त्री को पीरों और संतों के मजार पर प्रतिबंध लगाया, सिकंदर लोदी। पानीपत की प्रथम युद्ध तारीख सही बताइए। 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी और इस युद्ध स्थल में मारा जाने वाला पहला शासक कौन था? बताए थे पीछे की घाव से कारण युद्ध स्थल में मारा जाने वाला पहला शासक इब्राहिम लोदी। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए बुलाया था वो था और आलम खान लोदी। आलम खान लोदी। इसका इतिहास तो पूरा डिटेल से पीछे समझाया है। अमीरों का मत जन्मोत्सव पर था किसके शासन काल में? अमीर करना लोधी वंश। अमीरों का मत जन्मोत्सव पर था लोधी वंश। आगे बताइए, राजस्व विभाग का प्रमुख क्या करता था? वजीर। वजीर को क्या बोलते थे? प्रधानमंत्री। आगे बताइए, दीवान खैरात किससे संबंधित थे? दान विभाग। खैरात दान, दीवान दीवान नहीं याद कीजिए, दीवान तो सभी में लगा था। खैरात दान विभाग। दीवाने बंदगान, बंदगान में दो आया, बंदगान। दीवाने इस्तियाक, दीवाने इस्तियाक किसने स्थापना किया था? तीनों का फिरोज। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, किससे बना? बलबन। क्या कहलाता था? आरी के मुमालिक। और एक मोबाइल आगे बताइए था, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर कौन था? खराज। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर खराज। मुसलमानों पर धार्मिक कर कौन था? ज़कात। संपत्ति का कौवा हिस्सा था? 40वां हिस्सा। बहुत अच्छा। गैर मुसलमान से लिया जाने वाला धार्मिक कर जजिया। गैर मुसलमान का अर्थ होता है मुस्लिम को छुड़ा कर, ठीक है। लूटे हुए धन का कौन होता था? खम्स। खम्स है लूटा का धन। एकता प्रथा को दोबारा शुरू किसने किया? फिरोज शाह तुगलक। शुरू किया इल्तुतमिश और दोबारा किसने शुरू किया? फिरोज शाह तुगलक। दान में दी गई अधिकांश भूमि को छीन करके खालसा भूमि में अवस्थित कर दिया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। खालसा भूमि बताए थे पीछे के वीडियो में, क्या था खालसा? सरकार के मतलब सुल्तान के नियंत्रण में भूमि, जो कि शासक है उसके नियंत्रण में भूमि, बादशाह के नियंत्रण में भूमि। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। सल्तनत कालीन में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के लिए कौन प्रसिद्ध है? देवल। देवल किस लिए प्रसिद्ध है? इसके तहत आपका जो है दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया। अब हम सब पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर भूका। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर भूका। हरिहर भूका क्या थे? दो भाई थे। विजयनगर की शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जीत का साम्राज्य। जीत जाता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या था? हम्पी। हम्पी। हम्पी किस जिला में है? कर्नाटक। कर्नाटक के बेल्लारी जिला। कर्नाटक के आगे बताइए, दूसरी राजधानी कहाँ था? पेनुकोंडा। गुलबर्गा था बहमनी समय, ठीक है। विजयनगर राजभाषा क्या था? तेलुगु, ठीक है। और विजयनगर पर शासन का क्रम बताइए। पहले आया आपका संगम। हाँ फिर से संगम सुलभ आर्मेडू। ट्रिक क्या था? सासू तू संगम वंश, सुलभ वंश, तुलु वंश, अरबीडू वंश। संगम, सुलभ, तुलु, अरबीडू। वेद मार्ग प्रतिष्ठान की उपाधि किसने धारण किया था? बुक्का प्रथम। सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किसके समय हुआ था? बुक्का प्रथम का विरुद्ध कौन क्या था? मोहम्मद शाह प्रथम। बहुत अच्छा। संगम शासकों में सबसे पहली महाराजा धीराज की उपाधि? बहुत अच्छा, हरिहर द्वितीय। संगम शासकों में पहले महाराजा धीराज की उपाधि? हरिहर द्वितीय। इटली आदि निकोलो कोंटी किसके समय आया था? देवराय प्रथम। निकोलो कोंटी कहाँ का था? कोंटी आ गया रे, टोन आ गया इटली। देवराय प्रथम कब आया था? 1420 में। आगे बताइए कि अब्दुल रज्जाक किसके समय? देवराय द्वितीय। 1442। आगे बताइएगा कि जग बटेकर हाथियों का शिकारी किसको कहते हैं? देवराय द्वितीय। बहुत अच्छा। जग बटेकर हाथियों का शिकारी? देवराय द्वितीय। आगे बताइएगा प्रौढ़ देवराय किसको कहते हैं? मल्लिकार्जुन। प्रौढ़ देवराय? मल्लिकार्जुन। सालुब राजवंश की नींव किसने रखा था?
सालू सालू नरसिंह, सालू नरसिंह, सालू सालू वंश के सब सालू नरसिंह। नरसिंह, इसका 1485 से लेके 1574। सालू वंश के बाद कौन है? तुलु वंश। सालू वंश के बाद तुलु वंश। तुलु वंश में हम सब महान शासक बताए थे, कौन है बताइए? कृष्णदेव राय। तुलु वंश की महान शासक कौन है? बताइए कि कृष्णदेव राय जो है ना, कृष्णदेव राय के बारे में किस पुस्तक को प्रसिद्ध शासक? बाबरनामा। प्रसिद्ध शासक के बता रहे हैं। तुलु वंश का स्थापना किसने किया था? वीर नरसिंह। तुलु वंश का महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय। शासन काल बताइए। शासन काल 1529 बहुत अच्छा। 1509 से 1529, मात्र 20 इयर्स, 20 साल। कृष्णदेव राय का शासन कितने वर्ष तक है? 20 साल। बाबर की पुस्तक बाबरनामा में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली किसको बताएंगे? कृष्णदेव राय। डोमिंग पायस बारबोसा किसके समय आया? कृष्णदेव राय। डोमिंग पायस बारबोसा, बोलिए आप सब कौन का है? आवाज में बोलिए। कृष्णदेव राय। अभी बोले ना, ऐसे बोलने हैं पावर के साथ। बोलिए। आज ईद का है। आज दिग्गज का संबंध किससे? कृष्णदेव राय। आज दिग्गज कृष्णदेव राय। आज प्रधान कृष्णदेव शिवाजी। आज प्रधान शिवाजी। आज दिग्गज कृष्णदेव राय। आज छाप के संस्थापक विठल। और छाप के संस्थापक विठलनाथ। तेलुगु में अमुक्त मल्याद और संस्कृत में जामवती कल्याणम के रचना कृष्णदेव राय। अमुक्त मल्याद और संस्कृत में जामवती कल्याणम कृष्णदेव राय। किसके शासन काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहते हैं? कृष्णदेव राय। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग। कृष्णदेव राय। पांडुरंग मोहम्मद की रचना किसने किया था? तेनाली रामकृष्ण। नागलपुर नगर की हजारा और विठल स्वामी मंदिर किसने बनाया? कृष्णदेव राय। नागलपुर नगर हजारा और विठल स्वामी मंदिर कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुआ? 29। कृष्णदेव राय की मृत्यु। आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह किसको कहते हैं? कृष्णदेव राय। बहुत अच्छा। आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह कृष्णदेव राय। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव राव। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव राव। राक्षस, तंगड़ी या तालीकोटा या बनिहट्टी का युद्ध? 1665। तारीख को बता सकते हैं क्या? यस सर। बताओ। ताली आया नहीं तो 23 जनवरी 1565। तालीकोटा का युद्ध? बोलेगा किस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया? तालीकोटा युद्ध। तालीकोटा युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? राम राय। तालीकोटा युद्ध में विजयनगर नेतृत्व? हाँ, इसी तरह आवाज में बोलना है। यस सर। आगे बढ़ते। विजयनगर के चौथे राजवंश अरविंदु वंश की स्थापना? तिरुमल। अरविंदु वंश की स्थापना? तिरुमल। अरविंदु वंश का अंतिम शासक रणकीर्ति। अरविंदु वंश का अंतिम शासक रणकीर्ति। मैसूर राज्य की स्थापना किसने किया था? ये है इनको है वोडेयार। वोडेयार। वोडेयार 1612। मैसूर राज्य की स्थापना? वोडेयार 1612। वोडेयार। विजयनगर कालीन सेना नायक को क्या कहा गया? नायक। आगे बताइएगा। विजयनगर साम्राज्य का आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? लगान। विजयनगर साम्राज्य का आय का सबसे बड़ा स्रोत? लगान। आगे बताइए। विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कराता था? कदाचार। सैन्य विभाग। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को क्या कहा गया? बड़वा। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा। मंदिरों में रहने वाली स्त्री को वो देवी क्या? देवदासी। मंदिरों में रहने वाली स्त्री को देवदासी। विजयनगर की मुद्रा क्या था? पेगोडा। बमनी का हून। विजयनगर की मुद्रा पेगोडा। बमनी का मुद्रा हून। ये हम अपने मेरे हाथ से लिखा गया नोट से, ठीक है। विजयनगर की मुद्रा क्या? पेगोडा। ये तो सारा कंफ्यूजन को इसमें लिखा गया है। बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे। इसकी स्थापना बताइए कब हुआ? 1347। शासन गंगू ने किया था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा कहाँ है? कर्नाटक। गुलबर्गा कहाँ है? कर्नाटक। बहमनी साम्राज्य की राजभाषा अभी बताते हैं। विजयनगर का मुद्रा क्या? हून। अब अभी विजयनगर का मुद्रा क्या होता है? पेगोडा। अब बहमनी का हून। इसी तरह ध्यान रखना। सबसे पहले बारूद का प्रयोग किस शासक ने किया? मोहम्मद शाह। किसके विरुद्ध? फिरोजाबाद की स्थापना किसने किया था? ताजुद्दीन फिरोज। किस नदी किनारे? भीमा नदी। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा से हटाकर किसने लाया? ये है नसरुद्दीन कुछ है।
ये जो है ना वही ताजुद्दीन अथी नहीं दिया इसमें। सनुद्दीन इसी तरह है। मबनी समाज की राजधानी गुलबर्गा से हटाकर कहाँ आया? बीदर। ये याद रखे कहाँ पर आया? बीदर। गुलबर्गा से बीदर आया। निकितन मबनी समाज में आता किस देश का? निकितन निकितन रूस का। कब आया था? 1470। 1470 ठीक। मोहम्मद शाह तृतीय। मोहम्मद शाह तृतीय सन। बबनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह। बबनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह। बीजापुर राज्य में आदिल शाही वंश की स्थापना किसने की? यूसुफ आदिल शाह। कब किया था? 1489। बीजापुर राज्य की आदिल शाही वंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह 1489। अहमदनगर राज्य निजाम शाही वंश की स्थापना किसने किया था? अहमद मोहम्मद मलिक अहमद। मलिक अहमद। अहमदनगर मलिक अहमद 1490। बरार राजवंश की स्थापना किसने? इमाद शाही वंश का फतेहुल्लाह इमाद शाह। बरार राजवंश की स्थापना फतेहुल्लाह इमाद शाह 90 में किया। गोलकोंडा राज्य की स्थापना कुतुब शाही वंश की स्थापना किसने किया? कुतुब शाही कुतुब शाही 12 में। गोलकोंडा राज्य के कुतुब शाही वंश की स्थापना कुतुब शाही। आगे के बीदर राज्य की स्थापना बरीद शाही वंश के कौन किया? अमीर अली बरीद। बीदर राज्य की स्थापना अमीर अली बरीद। नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी क्या कहलाता है? कोतवाल। नगर का मुख्य अधिकारी कोतवाल। बामनी राज्य में कुल कितने शासक हुए? 18। 18। बामनी राज्य में 18। कुल कितने वर्ष तक शासन किया? 175। बामनी वंश में कितने शासन किए? 175। अब हम सब पढ़ेंगे स्वतंत्र राजवंश। मेवाड़ पढ़ेंगे, जौनपुर पढ़ेंगे, कश्मीर पढ़ेंगे, ठीक है। जौनपुर राज्य की स्थापना किसने किया था? अब किसकी याद में? अपने भाई की याद में चौड़ा का। उसको मोहम्मद तुगलक। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश के स्थापना मलिक सर। भारत का सिराज किसको कहते हैं? जौनपुर। भारत का सिराज अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किसने किया? हुसैन शाह की। अटाला देवी मंदिर का निर्माण वही है। विजय कौन है? विजय चंद। जंजरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? इब्राहिम शाह सरकी। जंजरी मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी 1430 में। लाल दरवाजा मस्जिद मोहम्मद शाह। अब पढ़ेंगे कश्मीर, ठीक है। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने किया था? स्वाहा करते हैं 101 में ना 1301। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना स्वाहा 1301। कश्मीर में प्रथम मुस्लिम की स्थापना आगे भूल रहे हैं शमसुद्दीन शाहमी। मुस्लिम वंश की स्थापना किसने किया था? शमसुद्दीन शाहमी। आगे तो हिंदू मंदिर और मूर्तियों को तोड़ने का किसको बुत शिकल कहा गया? वही है सुल्तान सिकंदर शाह। हिंदू मंदिर तोड़ने का कारण किसको बुत शिकल कहा गया? सुल्तान सिकंदर। धार्मिक सहिष्णुता का कारण किसको? कश्मीर का अकबर कहते हैं। कश्मीर का अकबर। जैनुल आबदीन। कश्मीर का अकबर जैनुल। महाभारत राजधानी का फारसी अनुवाद किसने वही किया? जलालुद्दीन। जैनुल आबदीन। महाभारत राजधानी का फारसी अनुवाद जैनुल आबदीन। आप बदायूनी ने करवा जैनुल आबदीन से। आगे कश्मीर का अकबर किसको कहते हैं? जलालुद्दीन। कश्मीर को मुगल समय में किसने मिला था? अकबर। 86-88 दोनों मिलता है। अब पढ़ेंगे बंगाल। बंगाल को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया? यही है खिलजी अकबर। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। बंगाल को 3 भागों में किसने बताया? वही है खिलजी मोहम्मद बिन गयासुद्दीन तुगलक। बंगाल को 3 भागों में। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण किसने किया था? अदीना मस्जिद बताते हैं। सुल्तान सिकंदर 1764। ये रेलवे में पूछा हुआ है अदीना मस्जिद कहाँ है? पांडुआ में। सत्यपीर नामक आंदोलन किसने चलाया था? अलाउद्दीन। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? नुसरत शाह या नुसरत खान। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक मालवा को स्वतंत्र घोषित किसने किया था? दिलावर खान 1401 में। मालवा को स्वतंत्र घोषित दिलावर खान। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना ये है मोहम्मद प्रथम है। मोहम्मद मालवा में खिलजी वंश के था मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह। मालवा के गुजरात को मिलाया किसने? बहादुर शाह ने। मोहम्मद शाह द्वितीय। मांडू के किले हिंडोला भवन और दरबार हॉल का निर्माण हुसैन शाह। मांडू के किले हिंडोला भवन दरबार हॉल का निर्माण हुसैन शाह। बाज बहादुर और रूपमती का महल ये है बहादुर शाह। सुल्तान नसीरुद्दीन शाह। बाज बहादुर और रूपमती महल सुल्तान नसीरुद्दीन शाह। जहाज महल का निर्माण कल बताए थे। हाँ बताते हैं। ये है गयासुद्दीन तुगलक। मांडू में जहाज महल का निर्माण। अब पढ़ेंगे गुजरात। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर 1297 में दिल्ली सल्तनत में मिलाया अलाउद्दीन खिलजी। 1297 में किसने मिलाया? अलाउद्दीन। कौन था गुजरात का शासक? कर्ण। गुजरात के प्रमुख शासक का नाम बताइए। बेगड़ा। मुझे प्रमुख शासक ने बताया था। प्रमुख शासक अहमद शाह, महमूद शाह, बेगड़ा और बहादुर शाह। और वो भी था मोहम्मद शाह बेगड़ा। अहमदाबाद नगर की स्थापना किसने किया था? अहमदाबाद का सुना? अहमद। गुजरात का प्रसिद्ध शासक कौन था? मोहम्मद शाह बेगड़ा। गुजरात का प्रसिद्ध शासक अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1572। अकबर ने गुजरात को मिलाया
मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया? अलाउद्दीन 1303 में। मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? राणा कुंभा 1448। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा 1448। विजय स्तंभ कहाँ है? ये मेवाड़ में राजस्थान। खारवा का युद्ध कब हुआ था? खारवा के 1527 राणा संगा और बाबर के बीच। खारवा का युद्ध राणा संगा और बाबर के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध बताइए, तारीख से बताइए कोई? 18 जून 1500। आगे महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। मेवाड़ में मुगल साम्राज्य को मिलाया किसने? जहांगीर। मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में जहांगीर ने मिलाया। खान देश की राजधानी हम देश को बताते हैं हम। बहुत अच्छा। बुरहानपुर। बुरहानपुर का है मध्य प्रदेश। खानदेश को सैनिक का मुख्यालय कहा था? असीरगढ़। खानदेश के सैनिक मुख्यालय असीरगढ़। खानदेश की स्थापना किसने किया था? वही है मलिक अहमद राजा फारूकी। खानदेश की स्थापना मलिक अहमद राजा फारूकी। अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1601 में। अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में 1601। अब सूफी आंदोलन पढ़ेंगे जो कि थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है सूफी आंदोलन, ठीक है, लेकिन डरना है, लड़ना है। यस सर। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते उसे क्या कहते हैं? मुरीद। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे मुरीद। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते उसे क्या कहते हैं? खरका या मठ। आश्रम में निवास करेगा खरका या नहीं बोलता कि मठ बना लो जाके वही रह जाओ। सूफी का धर्म संघ विभाजित था किसमें? 2 भागों में, वे बासरा और बेसरा। बासरा और बेसरा। बाद में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने किया था? निजामुद्दीन चिश्ती। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ? अजमेर कहाँ है? राजस्थान। बाबा फरीद किसके शिष्य थे? बख्तियार काकी। बख्तियार काकी। बाबा फरीद किसके शिष्य थे? बख्तियार काकी। बाबा फरीद की रचना किसमें शामिल है? ये है गुरु ग्रंथ साहिब। बाबा फरीद की रचना शामिल है गुरु ग्रंथ साहिब। निजामुद्दीन वलिया और अलाउद्दीन साबिर के गुरु का नाम क्या था? बाबा फरीद। बाबा फरीद की रचना किसमें शामिल है? गुरु ग्रंथ साहिब। निजामुद्दीन वलिया और अलाउद्दीन साबिर के गुरु कौन थे? बाबा फरीद। अपने जीवन काल के दिल्ली के कितने सुल्तानों को साथ किसने दिखा? दिल्ली के 7 सुल्तानों किसने दिखा? शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी का गुरु कौन था? शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, हसन देहलवी का गुरु। दक्षिण भारत के क्षेत्र में चिश्ती सम्राट की शुरुआत किसने किया था? ये है दक्षिण में गरीब आदमी ज्यादा शेख बहाउद्दीन गरीब। दक्षिण भारत के क्षेत्र में चिश्ती सम्राट की शुरुआत सतारी सिलसिले का स्थापना किसने किया था? शेख अब्दुल्ला सतारी। सतारी सिलसिले का मुख्य केंद्र कहाँ? पटना। कादरी धर्म संघ की स्थापना किसने किया था? कादरी है सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी। फिरदौसी सोहरावर्दी सिलसिला का शाखा कहाँ था? ये फिरदौसी बिहार था। आप पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन। आप क्या पढ़ेंगे? भक्ति आंदोलन। समझिएगा आप आधा से ज्यादा पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप सब बताइए 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ? तमिल और कर्नाटक क्षेत्र से, मतलब महाराष्ट्र राज्य में। भक्ति आंदोलन का विकास कितने अलवार संघ ने किया? 12 शैव संतों का जो पल्लव राजा महेंद्र वर्मन से धर्म स्वीकार करवाया था, अपार। सर्वाधिक इस वीडियो का व्यू गया था वही पल्लव राजा, लगभग 1700-1800 व्यू चल गया। शैव संत कौन जो पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करा था? अपार। वैष्णव संत जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुआ किसका संत था? विठोबा। भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया? रामानंद। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत रामानंद। बंगाल में किस भक्ति का पारंपरिक प्रतिपादक कौन थे? विद्यापति ठाकुर और चंडीदास। बंगाल में किस भक्ति का प्रतिपादक कौन है? विद्यापति ठाकुर और चंडीदास। किसकी शिक्षा जो 2 संप्रदाय में प्रादुर्भाव हुआ? सगुन जो पुनर्जन्म में विश्वास करता है, दूसरा जो निर्गुण जो भगवान के निराकार के बारे में बताता है, रामानंद। सगुन और निर्गुण में कौन था? रामानंद। आगे बताइए कि तुलसीदास, नाभादास, निम्बार्क, बल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, मीराबाई किसके थे? सगुन के थे। अरे समझो कि निर्गुण को मानने वाला एकमात्र कबीर, सगुन को सभी थे, ठीक है। निर्गुण को कौन माना था? कबीर। श्री समुदाय का सदा किसने किया था? श्री का रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का मत बताइए। शिक्षा दो। इस चीज को जो है ना बहुत 4-5 बार रिपीट किया गया वीडियो में, जब भक्ति आंदोलन का वीडियो इसमें डाला गया।
रामानुजाचार्य का मत क्या है? विशिष्ट द्वैत। रामानुजाचार्य का मत विशिष्ट द्वैत। ब्रह्म समुदाय का सपना किसने कहा? माधवाचार्य। मत क्या है? बहुत अच्छा, माधवाचार्य। रुद्र समुदाय का सपना रुद्र का विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी। मत क्या है? विष्णु स्वामी का शुद्धाद्वैत। विष्णु स्वामी सरकादी समुदाय का सपना किसने? निम्बार। निम्बार का क्या था? द्वैताद्वैत। विशिष्ट रामानुज थे ना। निम्बार का क्या था? द्वैताद्वैत। डीडी निम्बाचार्य द्वैताद्वैत। रामानुजाचार्य बताओ कौन बताता? विशिष्ट द्वैत। रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? वाराणसी में। मद्रास के पेरम्बटूर में 1017 में। देखिए इसका जो है ना जानना जरूरी है, क्योंकि इस बार दरोगा का पीटी में जो है ना प्रमुख भक्ति आंदोलन के संत के बारे में जो है ना क्रम में दे दिया है कि नहीं? रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, ये सब इसमें याद रखेगा तब हमसे नहीं हो पाया। ठीक है। जानिए नहीं। अब इसीलिए इस चीज को ध्यान रखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, तभी बहुत आदमी के पास पहुंचेगा। ये महाविशाल है, महामैराथन है। इस वीडियो से ज्यादा किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, चाहे आप जिस चीज का एग्जाम दीजिए। चलिए बताइए रामानुजाचार्य का जन्म कब बताए? 1017 मद्रास के निकट पेरम्बटूर में। रामानुजाचार्य की मृत्यु बताइए? 1137 में। 120 साल शासन किया था रामानुजाचार्य। राम को अपना देवता मानता। रामानुजाचार्य किसको मानता था? राम को। किसने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से किया था? रामानुज। किसने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से किया था? रामानुज। रामानंद का जन्म कब होता? रामानंद का 99 रामानंद का जन्म 1299 में। कहाँ है? प्रयाग में। ये नया वाले से में गड़बड़ दिया, ठीक है। रामानंद का जन्म 1299 में प्रयाग में। रैदास किस जाति के थे? हरिजन। हरिजन कहते चमान नहीं देता, हरिजन देता। रैदास हरिजन। कबीर बताइए? कबीर जुलाहा। लेकिन जो है ना उसको निकाला कौन था? नीरू और नीमा। और किस जाति का था पता है? ब्राह्मण थे। ब्राह्मणी विधवा जाति का था। कबीर जुलाहा जाति का। धन्ना जात। धन्ना पद्मावती और सुरसरी के लिए गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर का जन्म कब हुआ था? 1440। ठीक है। एक बताइए 12 मासी के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, इसीलिए करेक्ट कर दिए। आगे बताइएगा। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? लोई। कबीर का पति का नाम लोई। कबीर का उपदेश किसमें संग्रहित है? सवद सिखों के आदि ग्रंथ में, ठीक है। कबीर का वाणी किसमें? बीजक। वैसे वाणी बीजक। वाणी बोलो, बोलती नहीं हो तुम सब। वाणी बीजक बोलो। कबीरदास का मृत्यु कब हुआ था? 1510 मगर। कबीरदास का मृत्यु 1510 मगर। लेकिन कबीर का समाधि कहाँ है? भगवान है। अमचिया आंगरो प्रदेश रो भागलपुर रो। कबीर किस शासक का समकालीन था? सिकंदर। कबीर किस शासक का समकालीन था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ? देखिए इसका महा ट्रिक है, इसका भुलाने नहीं। देखिए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869। 400 साल छोटा थे गुरु नानक। ठीक याद हो गया? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? बड़ा थे 1869। 400 साल क्या हुआ? ये बड़े हो गए नहीं हो गए? जो पहले जन्म हुआ उसका पहले बड़ा हो गया। महात्मा गांधी छोटा पड़ गया। जी याद हो गया ना? कहाँ हुआ था? नरकाना साहिब। कहाँ? तरवंडी। गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? कालूराम। माता का नाम तृप्ता देवी। गुरु नानक के पिता कालूराम। गुरु नानक के पिता कलुआ यादव। कालूराम तृप्ता देवी। तप्ता था ज्यादा उसका पत्नी। गुरु नानक का पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी। गुरु नानक का पत्नी सुलक्षणी। गुरु नानक का मृत्यु कब हुआ था? 1539। इसका भी ठीक है। 1569 में जन्म हुआ और 70 वर्ष में मृत्यु हो गया। 69 70 कितना होता है? 1539 हो गया। गुरु नानक का मृत्यु 1539 कहाँ हुआ था? करतारपुर कोरिडोर। करतारपुर कहीं कहीं जाता है लेकिन 39 से। करतारपुर किस नदी किनारे है? रावी। गुरु नानक प्रभावित हुए थे किस सूफी संत से? बाबा फरीद। गुरु नानक किससे प्रभावित थे? चैतन्य स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? नदिया बंगाल। कब हुआ था? 1486 में। चैतन्य स्वामी का जन्म 1486 नदिया बंगाल। चैतन्य स्वामी के पिता का नाम क्या था? जगन्नाथ मिश्र। और माता का नाम सची देवी। पाठशाला में चैतन्य को किस नाम से जानते? निमाई पंडित या गौरंग। पाठशाला में चैतन्य स्वामी को गौरंग। आगे बताइएगा। चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? विश्वम्भर। चैतन्य का वास्तविक नाम गोसाई संघ के सपना किसने कहा था? चैतन्य स्वामी। गोसाई संघ के सपना चैतन्य स्वामी की मृत्यु 1533। अभी जन्म बताए थे 1486।
47 साल में मृत्यु हुआ था। पैसा आ चुका था। श्रीमद बल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ था? 1479 वाराणसी। बल्लभाचार्य वाराणसी। बल्लभाचार्य के पिता का नाम क्या था? लक्ष्मण भट्ट। माता का नाम यल्लभ। ये लोग गुरु। हाँ, अगर पुष्टि मार्ग का स्थापना किसने कर? बल्लभाचार्य। बल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग सूरदास के गुरु कौन थे? बल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु तुलसीदास का जन्म यूपी के बांदा जिले राजापुर गांव में कब हुआ था? 1532। बहुत अच्छा। तुलसीदास का जन्म यूपी के बांदा जिला राजापुर गांव 1532। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास अवधी भाषा में था। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास अवधी भाषा में। तुलसीदास का मृत्यु 1623। तुलसीदास का मृत्यु अरे 1532 में जन्म छै नहीं तो 32 रो उल्टा की होय छै 23 तो 100 साल जोड़ी देना छै 1623। तुलसीदास समकालीन था किस शासक का? अकबर और महाराणा प्रताप। बहुत अच्छा, अकबर और महाराणा प्रताप। धन्ना का जन्म कब हुआ था? 1415। रामानंद उसके गुरु थे। मीराबाई का जन्म मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1415। इसका ट्री क्या है? वास्को डी गामा जो मेड़ता जी ने राजस्थान पूछा था बिहार पुलिस में कि जो है मीराबाई का जन्म किस राज्य में हुआ था? राजस्थान। मीराबाई के पति का नाम क्या था? राणा संगे के बड़े पुत्र युवराज भोजराज। अरे मीराबाई भोज खाने गई और भोजराज से शादी कर ली। ठीक हो गया याद? अब पिता का नाम क्या था? रतन सिंह आना था राजपूत का था। मीराबाई भक्ति गीत लिखा था मुख्यतः किस भाषा में? ब्रज भाषा में। मुख्य बोलेगा ब्रज भाषा लेकिन आंशिक रूप से राजस्थान। रैदास चमार जाति के थे, वो कहाँ का रहने वाला था? बनारस। दादू दयाल किसके अनुयायी थे? कबीर। दादू दयाल दादा कबीर दादा। ठीक। दादू दयाल का जन्म हुआ था 1544 अहमदाबाद। दादू दयाल किस जाति के थे? दुनिया। दादा को धुन दो। दादू दयाल दीपक नामक आंदोलन किसने चलाया था? दीपक नामक। भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किसने किया था? असम में शंकर देव। भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में शंकर देव। समकालीन था चैतन्य स्वामी। टेलीग्राम पर करियर मेकर बाय डीके सर से बना हुआ है चैनल, उसको आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें एसएससी डीडी का 53 शिफ्ट है, सारा क्वेश्चन डाल दिया गया है। रेलवे में पूछा गया आरपीएफ डाल दिया गया, ग्रुप डी डाल दिया गया है, सारा करियर मेकर बाय डीके सर में डाला गया है। 53 शिफ्ट जो इस बार पूछा ना 2024 वाला, ये सारा डाल दिए है। ठीक है, आगे बढ़िए। भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किसने किया था? शंकर देव। शंकर देव समकालीन थे किसके थे? चैतन्य स्वामी। अब पढ़ेंगे हम सब मुगल साम्राज्य। क्या पढ़ेंगे? मुगल साम्राज्य लगभग कितने साल शासन किया था? 350 साल। 350 साल। ठीक है। मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर 1857 तक। समझ गए? मुगल साम्राज्य 1526 से 1857 तक। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। पद पातशाही की स्थापना भी किया। ठीक है। बाबर का जन्म कब हुआ? बाबर का जन्म का वीडियो भी समझाया था 24 फरवरी 1483। 24 फरवरी लिखा गया, इसको 14 फरवरी कर लेना। ठीक है। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। कहाँ का शासक? परगना। बाबर परगना गद्दी पर कब बैठा? 8 जून 1494। ये देखो एनटीपीसी में मेरा एग्जाम में पूछा हुआ है कि कितने वर्ष में बैठे थे? 12 साल। 11 साल नहीं मारिएगा, 83 और 94 11 नहीं मारिएगा, 12 साल। 11 साल से ज्यादा इसलिए 12 साल माना है। ठीक है। तो बाबर परगना गद्दी कब कितने वर्ष में बैठा था? 12 वर्ष। बाबर के बादशाह की उपाधि धारण कब किया था? 1507। बाबर बादशाह की गद्दी की उपाधि 1507। बाबर के कितना बेटा छले? 4। के छले? हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। बताए बाटे कि बाबर ने भारत पर कितना बार आक्रमण कर ले रहे? 5 बार। रावा सबके याद हुआ। ठीक। बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 5 बार। बाबर भारत के विरुद्ध किया गया अभियान किस जाति के विरुद्ध था? यूसुफ जाही जाति। बाबर भारत के विरुद्ध किया गया अभियान कौन था? यूसुफ जाही जाति। कब क्या था? 1519 में। किस युद्ध में पहली बार बाबर ने तुगलमा युद्ध की तोपखाने का प्रयोग किया? वो तो ये बाबर ने तुगलमा तोपखाने का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध दोनों का बोला है। वो बारूद सब अच्छी सब का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? तारीख बताइए। 1526। बाबर के प्रसिद्ध निशानेबाज का नाम बताइए। तोप का नाम उस्ताद अली और मुस्ताद मुस्तफा। उस्ताद अली और आगे बताइए। खानवा का युद्ध कब हुआ? तारीख सहित 17 मार्च 1527। राणा संगा और बाबर के बीच। खानवा की तारीख बताइए। 17 मार्च 1527। राणा संगा और बाबर। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 मेदिनी राय और बाबर के बीच। चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था?
29 जनवरी 1540 के बीच। घाघरा का युद्ध बताइए। 6 मई 1529 बाबर और अफगान के बीच, और बाबर अफगान के था, महमूद खां था, ठीक है। घाघरा का युद्ध का तारीख क्या बताया? 6 मई 1529। ठीक बताए थे वीडियो में। पानी पिया, खाना खाया, चादर लिया, घर गया। कोई भी मेहमान आएगा पहले उसको क्या पिलाइएगा? पानी पिलाइएगा, नाश्ता उसको नहीं दीजिएगा, काहे कि बहुत होशियार बन के लेट से आया था, इसीलिए पानी पिलाया, क्या खिलाएंगे? खाना खिलाएंगे। खाना खिला के उसको रोकेंगे नहीं, गिफ्ट में चादर लेंगे। आप चादर ले लिए तो उसको खेल देंगे घर। पानी पिया, खाना खाया, चादर लिया, घर गया। मध्यकाल का प्रथम शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया, इब्राहिम लोधी। हुमायूं ने कोहिनूर प्राप्त किया था किससे? ग्वालियर राजा विक्रमजीत से। कोहिनूर ग्वालियर राजा विक्रमजीत से। कलंदर की उपाधि उदारताकरण किसको मिला था? बाबर को। कलंदर की उपाधि उदारताकरण बाबर को। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा संगा के खिलाफ कौन सा युद्ध किया था? जिहाद। युद्ध में विजयी के बाद गाजी। खानवा युद्ध के बाद राणा संगा के खिलाफ कौन सा युद्ध था? जिहाद। युद्ध में विजय के बाद गाजी का जहर देने के कारण राणा संगा की मृत्यु कब था? 1527। अरे 27 में युद्ध लड़का ही नहीं, 28 में मरी गई। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक क्या था? नुसरत शाह। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल शासक नुसरत शाह। बाबर का मृत्यु कितने वर्ष के बाद था? कितने वर्ष के आयु में? आप सब वीडियो नहीं देखे हैं ना, अच्छा से पढ़ के 48 साल 1530 से 1483 1548 साल। बाबर को दफनाया गया कहां पर? ये जो है आगरा के आराम बाग। और इच्छा अनुसार कहां दफनाया गया? काबुल। बाबर का मातृभाषा क्या था? तुर्की। बाबर नामा की रचना किस भाषा में किया था? फारसी। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी संत किसके अनुयायी थे? बाबर। ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार। ख्वाजा अब्दुल्ला। अब पढ़ेंगे हुमायूं। हुमायूं के बारे में पूरा डिटेल से समझाएंगे, कैसे कैसे ठोकर खाया, कौन स्थिति में था। बाबर के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा, कब बैठा था? 29 दिसंबर 1530। 29 दिसंबर 1530 गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहां का सूबेदार था? बदखसा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहां का सूबेदार था? बदखसा। आगे बताइएगा। हुमायूं ने दीनपना नामक नगर का स्थापना किसने किया था? 1533। मैंने दीनपना नगर का स्थापना कब किया था? चौसा का युद्ध बताइए। 25 जून 1539 शेरशाह और हुमायूं के बीच होता है। 25 जून 1540 शेरशाह हुमायूं के बीच। शेरशाह क्या हुआ? विजयी हो गया। ये छोड़ दिए हम कि बाबर की ये जो चारों युद्ध लड़ा ना, चारों युद्ध में क्या हुआ? विजयी हुआ। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? अंतिम युद्ध लड़ा शेरशाह सूरी से 1540 शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं को कहां भेज दिया? सिंध। सिंध कहां है? पाकिस्तान। हुमायूं की शादी कब हुआ था? 1541। 40 में सिंध गया, 41 में क्या किया? शादी किया। अब 42 में क्या किया? अकबर का जन्म किया पाकिस्तान। आगे बढ़े। हुमायूं की शादी किससे हुआ था? हमीदा बानो बेगम। हुमायूं द्वारा देवरा का युद्ध कब हुआ था? 1531। देवरा का युद्ध? सरहिंद का युद्ध 1555। हुमायूं द्वारा देवरा का युद्ध कब होता है? 1531। मछीवाड़ा या सरहिंद का युद्ध 1555। आगे बताइए कि हुमायूं का मृत्यु कब हुआ था? किस सीढ़ी से गिरकर? किस सीढ़ी से गिरकर? पुस्तकालय का सीढ़ी। किस इतिहासकार ने कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते जीवन से मुक्त हो गया? ठीक उसी तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता है। नीलपुर। बहुत अच्छा। नीलपुर। कौन सा शासक ज्योतिष में विश्वास रखता था, जिन्हें सप्ताह में 7 दिन कपड़ा पहनना? हुमायूं। आप पढ़ेंगे शेरशाह सूरी। सूर्य राजवंश पढ़ेंगे 1540 से लेकर 55 तक, ठीक है। शेरशाह सूरी का शासनकाल बताइए। 1540 से 45। 40 से 45। शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था? शेरशाह सूरी का जन्म 1472। कहीं कहीं 1486 मिलता है इतिहासकार के अनुसार। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान। शेर खान की उपाधि दिया शेरशाह सूरी को कौन? ये दिया है मोहम्मद बहार खान लोहानी। मोहम्मद बहार खान। शेरशाह की मृत्यु कब हुआ था? 1545। 22 मई 1545। किस तोप चला करके? उक्का नामक अग्नि साथ चला रहा था। उसमें कलिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह। आगे शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम। सासाराम बिहार के किस जिला पड़ता है? रोहतास। सासाराम रोहतासगढ़ का किला पुराना किसने बनाया था? शेरशाह सूरी। कबूलिया जो पट्टा पर था? शेरशाह सूरी। ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत किसने किया? शेरशाह सूरी। डाक पता का शुरू? शेरशाह सूरी। ग्रैंड ट्रंक रोड का किस गवर्नर जनरल चला? ऑकलैंड। मलिक मोहम्मद जायसी किसका समकालीन था? शेरशाह सूरी। मलिक मोहम्मद जायसी। अकबर का शासनकाल बताइए, कब से कब तक?
अकबर का नाम 1556 से 1605, 1556 से 1605 अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542। किसके गर्भ से हुआ था? हमीदा बानो बेगम। कहाँ हुआ था? अमरकोट। अमरकोट कहाँ पड़ता है? पंजाब। पंजाब पाकिस्तान का क्षेत्राधिपति था। अकबर का बचपन का नाम क्या था? जलालुद्दीन। देखिए ये नोट्स में पूरा एक जगह लिखा गया। अकबर का बचपन जलालुद्दीन, बाबर का जहीरुद्दीन, बाबर हुमायूं नसीरुद्दीन, जहांगीर सलीम शाहजहां खुर्रम, औरंगजेब आलमगीर, जिंदा पीर। अकबर के शिक्षक कौन थे? अकबर के शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी। आगे बताओ अकबर का राज्याभिषेक किया मैंने टाइम डेट लिख दिया था ना 14 फरवरी 1556। कालानौर कहाँ है? पंजाब में। बिहार से खानी बाबा किसको कहते थे? बैरम खां। खानी बाबा बैरम खां अकबर का क्या था? सनक्सर। 1556 से 7। अकबर के बारे में जब बताया तो उसमें डिटेल बताए थे बैरम खां क्या क्या था जो आधे बताइए। पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब लड़ा था? 5 नवंबर 1556। अकबर और हेमू के बीच। अकबर और 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके समय हुआ था? अकबर। अगर हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। हल्दी घाटी में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह, आसफ खान। और उसका वो है हकीम खान। महाराणा प्रताप का कौन था? हकीम खान। महाराणा प्रताप का मृत्यु कब हुआ था? 97 1597। दीन लाइन स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू बीरबल। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी की उपाधि किसको दिया था? हरि विजय सूरी जगत गुरु। हरि विजय सूरी जगत गुरु की उपाधि को राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली किसने शुरू किया? अकबर। 10 साला बंदोबस्त किसने शुरू किया था? टोडर। कब किया था? 1580। मालवा को अकबर ने जीता कब? मालवा जीता यही नेपाल जीता था 1561। वही ना बैरम खां जब यहाँ से चल गया तो वही जीता। 1561 में और कुछ जीता है सबको याद है। मेवाड़ को अकबर ने जीता था 1567। मेवाड़ को। गुजरात 1571। बिहार बंगाल 74 76। कौन शासक था? वो दाऊद खान बिहार असीद 1593। दक्षिण भारत में अहमदनगर को पक्का पक्की 16 लास्ट अभियान असीरगढ़ को अकबर ने कब जीता? अकबर के दरबार में संगीतकार कौन रहता था? तानसेन। सर्वप्रथम अकबर ने समुद्र को देखा था किस विजय के दौरान? गुजरात विजय के दौरान। कब किया जाता? तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति अकबर ने कब किया था? 1563। पहले दास प्रथा 62, दास और हरम 62 और तीर्थ यात्रा 63, जजिया और फतेहपुर सीकरी का स्थापना राजधानी आगरा से दिल्ली, आगरा से फतेहपुर सीकरी मिस्टेक हो गया 71। इबादत खाना 75, इबादत खाना दीन इलाही धर्म की स्थापना 82। अकबर ने बाजार 79, 10 साला 80 और दीन इलाही 82, इलाही संबत 83। अकबर ने लाहौर की राजधानी कब बनाया? 85। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार बताओ। अकबर के दरबार के अब्दुल समद, दसवंत और बसावन। नवरत्न का बताइए। वो है सर तान सिंह, मान सिंह, तानसेन, बाल बहादुर, बाबा राम, फैजी हो गया, फैजी हो गया। नहीं ये संगीतकार का नाम, गायक का नाम बता रहे। तानसेन, बाल बहादुर, बाबा रामदास, बैजू बाबा, ये गायक का नाम। गायक था। मानसरदारी प्रथा की शुरुआत किसने किया था? अकबर। कब किया था? 1574। मानसरदारी प्रथा की शुरुआत अकबर 1574। अकबर के समकालीन सूफी संत शेख सलीम। अकबर का मृत्यु कब हुआ था? 5 अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। सिकंदराबाद है आंध्र प्रदेश में, सिकंदरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। दिल्ली में हुआ एक मकबरा, आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल। अकबर। अबुल फजल का बड़ा भाई कौन था? फैजी। दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था? अबुल फजल। अकबर नामा ग्रंथ की रचना किसने किया था? अबुल फजल। मियां की टोड़ी, मियां का मल्हार, मियां मल्हार का किस कंठाभरण बानी विलास की पदवी अकबर ने किसको दिया था? तानसेन। बीरबल की हत्या कब हुआ था? वो है 1786 में। किस विद्रोह को यूसुफ जाही के दमाने में? सलीम के विदेश पर अबुल फजल की हत्या किसने किया था? सलीम के निर्देश पर। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला। अबुल फजल की हत्या आगे बताइए। रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? महाभारत और फारसी में अनुवाद किस महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया?
रजनम। मर्द में फारसी में अनुवाद रजनम। पसंद का फारसी में अनुवाद अनवर ए सादत नाम से किसने किया था? अबुल फजल। अबुले फजल ना है। पसंद की फारसी में अनुवाद अकबर ने अनवर पसंद का फारसी में अनुवाद अनवर ए सादत नाम से अबुल फजल ने किया। कौन क्या था? अबुल फजल। अब समाप्त हो चुका है, बहुत कम बचा है। लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? भाई जी। लीलावती का फारसी में अनुवाद अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद हाजी इब्राहिम सरहदी। हाजी इब्राहिम सरहदी। राजस्थानी का फारसी में अनुवाद मुल्ला मोहम्मद शाह। मुल्ला मोहम्मद शाह। नर दमयंती के लेखक है सूरदास। का फारसी अनुवाद किसने किया था? भाई जी। नर दमयंती का फारसी अनुवाद किस नाम से किया था? सहेली। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके काल को कहते हैं? अकबर। कवि प्रिय की उपाधि अकबर ने दी थी किसको? बीरबल। अब महापात की उपाधि नरहरि। महापात। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किया था किस विजय के दौरान? गुजरात विजय। अकबर ने श्री कलम किसको दिया था? श्री से क्या कहते हैं? श्री समन। और जड़ी कलम? जड़ी कहां से लाएंगे? कश्मीर से। हाँ, यही ठीक याद रखा। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। मूलों की राजकीय भाषा क्या था? फारसी। मातृभाषा तुर्की। अकबर कौन सा वाद्य बजाता? नगाड़ा। अकबर जहांगीर का शासन बताइए 1605 से 27। अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? सलीम। 1605 में। जहांगीर किस नाम से गद्दी बैठा था? नूरुद्दीन जहांगीर। नूरुद्दीन जहांगीर। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 1569। जहांगीर का जन्म। न्याय की जंजीर के लिए किसको याद करते थे? जहांगीर। किसका बना था न्याय की जंजीर? सोना का। तुझे के जहांगीर को पूरा किसने किया था? तुझे के जहांगीर का जहांगीर का और पूरा क्या था? मुतबीद का। किसने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया था? जहांगीर। खुर्रम को शाहजहां की उपाधि? कंधार मुगलों के हाथ से कब निकला? 1622। आगे बताइएगा। जहांगीर ने मेहरुनिसा को देखा था किस त्योहार था? नवरोज। खुश होकर उससे क्या किया था? निकाह या शादी। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया, उसका उपाधि क्या दिया? इत्माउद्दौला। लाडली बेगम पुत्री थी किसकी? इसकी थी शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की। नूरजहां की मां कौन थी जो गुलाब से ईद निकालने की? अस्मत बेगम। गुलाब से ईद निकालने की विधि कुछ? आगे बताइए। मुगल चित्रकार अपने चमोत्सव पर था किसके सरकार? जहांगीर। आगे बताइए। अबुल हसन मोहम्मद नासिर किसके दरबार में था? जहांगीर। आगरा में चित्रशाला का सपना किसने किया था? जहांगीर। आगे बताइए। चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल में था? जहांगीर। उस्ताद उत दौला का मकबरा किसने बनाया था? सॉरी उत्माउद्दौला का मकबरा किसने बनाया था? नूरजहां। जहांगीर का मकबरा किसने बनाया था? नूरजहां। जहांगीर का मकबरा। प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस टॉमस रो किसके दरबार? आप पढ़ेंगे शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल बताइए तब से 27 से 57। 27 से जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? शाहजहां। शाहजहां या खुर्रम। शाहजहां का जन्म कब हुआ था? 1592। विवाह कब किया था? 20 साल में किया था। कब होगा? 1612। शाहजहां का विवाह 1612। शाहजहां का विवाह किससे हुआ था? वही है अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज। जहांगीर ने किसे वजीर पद दिया था? आसफ खान। तुझू के जहांगीर को पूरा भी बताए थे? मुतबीद का। ताजमहल का निर्माण आगरा में शाहजहां ने किया था किसके याद में? अपनी बीवी के ताजमहल पत्नी के याद में। ताजमहल का रूपरेखा कौन किया था? उस्ताद ईसा का। ताजमहल का रूपरेखा? ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार वही है उस्ताद अहमद लाहौरी। मयूर का निर्माण करवाया था कौन? शाहजहां। और उसका वास्तुकार कौन था? बेबादल खान। तुम्हारा नाम क्या है? बादल खान। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके काल को कहते हैं? शाहजहां। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल? बादल। छोड़ दो। बंशीधर मिश्र हरिनारायण मिश्र दो संस्कृत कवि थे किसके काल में? बंशीधर मिश्र हरिनारायण मिश्र शाहजहां। गुल समंदर की उपाधि शाहजहां ने किसको दिया था? लाल खान। साफ शांत हो गया, हमको पता है। भागवत गीता रामायण और उपनिषद फारसी में अनुवाद किसने किया था? दारा शिकोह। भागवत गीता रामायण और उपनिषद का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह के गुरु का नाम क्या था? मुल्ला शाह बदकशी। शाहजहां का मृत्यु कब हुआ था? 1666। शाहजहां का मृत्यु? दरबार का युद्ध कब हुआ था? 15 अप्रैल 1658 दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। सामूगढ़ का युद्ध बताइए। 29 मई 1658। 15 मई को हुआ धर्मठ और सामूगढ़ का 29 मई। उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध बताओ। देवराई घाटी कब हुआ? 1659। शाह
बुलंद इकबाल किसको कहते हैं? किंग ऑफ लॉफ्टी। क्यों बताओ नाम से जानते हैं? दरासी को। आगरा में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी कब बनाया? 8 जून 1658 को। 8 जून 1658 को। दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद किसने बनाया? शाहजहां। शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य कब मिलाया? 1632। 16 दूनी अहमदनगर को 16 दूनी 32। शाहजहां ने कब राजधानी आगरा से दिल्ली लाया? 1638। आगरा का जामा मस्जिद किसने बनाया था? सब बोला गया, तो पता का सब बोला गया। जहां शाहजहां का क्या था? कोई तुरी बेटी। तुरी हम क्या गलत मोहम्मद फकीर और मीर हासिम चित्रकार था शाहजहां। अब पढ़ेंगे औरंगजेब, अब लास्ट चल रहा है। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 1618 दोहात गुजरात। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 दोहात गुजरात। औरंगजेब का बचपन का अधिकांश समय किससे बीता? नूरजहां के था। बहुत अच्छा। औरंगजेब का विवाह कब हुआ था? 1637। किससे हुआ था? दिलदास बानो बेगम। औरंगजेब का राज्याभिषेक कब हुआ था? 2 बार हुआ ना, 58 और 59। 18 मई 1658। आगे बताइए कि औरंगजेब का विवाह कब हुआ? 37 में। आगे बताइए 19 साल में किया। शाहजहां के समय 20 साल में। औरंगजेब का राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 में पहला में, और दूसरा कब किया था? 5 जून 1659। औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद फकीर। औरंगजेब के गुरु औरंगजेब की दर को मानता था सुन्नी। यही सुन्नी दर को फैलाना चाहता था, इसीलिए मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर लड़ रहा है। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिख के कौमे ग्रुप को जो है ना फांसी पर लटका दिया। गुरु तेग बहादुर था, इसीलिए औरंगजेब 1675 में। किस शासक को जिंदा पीर कहते हैं? औरंगजेब। पुरंदर की संधि कब हुआ था? 22 जून 1665। शिवाजी और जयसिंह और अंग्रेज वाला पता है? देखकर बताइए। औरंगजेब शिवाजी को कैद कर रखा था जयपुर में। बीबी का मकबरा किसने बनाया था? कहां पर? बीबी का मकबरा औरंगाबाद। अकबर के मकबरा को किसने लूटा था? जाट ने था, सिकंदर ने। अगर हिंदू मनसबदार की संख्या सर्वाधिक था 337। औरंगजेब के सर्वाधिक हिंदू अधिकारी को नियुक्त किया औरंगजेब। कुरान को अपने शासन का आधार बनाया औरंगजेब। कुरान को अपने शासन का आधार बनाया औरंगजेब। नवरोज त्योहार को मनाना, भांग की खेती करना, झरोखा दर्शन प्रतिबंध लगाया। संगीत और फारसी में अपनी पुस्तक शासनकाल में लिखी सर्वाधिक किसके समय? औरंगजेब। औरंगजेब बजाता था बीना, अभी अकबर बताए थे। औरंगजेब कब हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया? 1665। बाद में कब? 1695। और औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20। औरंगजेब के चिकित्सक कौन थे? फ्रांकोइस बर्निया। दारासी को कभी बताया। आप मुगल शासन व्यवस्था पढ़ेंगे। मुगल शासन में मंत्री परिषद को क्या कहा? विजारत। बाबर के समय प्रसिद्ध पद कौन था? वजीर। बसे वजीर बसे। सम्राट के बाद शासन के कार्य को कौन महत्वपूर्ण अधिकारी था? वकील। ठीक। मुगल शासन में लगान भूमि का निरीक्षण कौन करता? सद्र। प्रांतों में शक्ति स्थापित करना कौन अधिकारी था? सूबेदार। किसने अपने 2 अस्पा और सिंह अस्पा पद की व्यवस्था की? जहांगीर। 2 अस्पा सिंह अस्पा सर्वप्रथम किसको दिया था? महावत। चलिए बताइए कि नगर प्रधान का अधिकारी क्या करता? कोतवाल। नगर प्रधान का दसाला नामक अधिकारी का नियुक्ति किसने किया था? अकबर। 1580। नियमित रूप से जो खेती होता है उसको क्या कहते हैं? पोलज। वर्ष में 2 बार मतलब खेती हो तो उसका पोलज। 1 या 2 वर्ष के अंतराल पे हो तो क्या हुआ? प्रति। 1 या 2 वर्ष के अंतराल पे होगा तो प्रति। 3 या 4 होगा 4। और कौन था? बंजर जो खेती नहीं होता उसे टैक्स नहीं लिया जाता था। अपने शासनकाल में नक्श प्रणाली को अपनाया था औरंगजेब। मुगल काल में सबसे बड़ा सिक्का क्या था? संसद सोना। मुगल काल में स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का औरंगजेब के समय मनसबदार की संख्या 79। जजिया कर पुनः किस शासक ने लगाया था? औरंगजेब। 1672। लास्ट चल रहा है मराठा साम्राज्य। इसके बाद मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी। मराठा साम्राज्य का शिवाजी का जन्म 1627। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। माता का नाम जिजाबाई। शिवाजी का पत्नी का नाम क्या था? और शाही को था शाहीबाई निवाल। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी
अरे साईं बाई निंबाळकर से पूजा मतलब शादी करवे क्या था, एगो साईं का पूजा करता था, इसीलिए दूसरों ज्यादा पूजा पाठ करने लगा, तो इससे भी हो गया मोह हो गया उससे, तो मोहिते शादी कर लिया। शिवाजी के गुरु कौन थे? कौन थे? आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु। अब समय खत्म हो रहा है, इसलिए आपसे आवाज बढ़ रहा है ना। ओके। शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर तोरण को कब जीता? 1644। बीजापुर तोरण को शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? कहाँ बनाया? 1656। बीजापुर के सुल्तान ने किसे सितंबर 1659 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था? अफजल खान। 1659 में ही मार दिया। पुरंदर की संधि कब हुआ था? पैसा। शिवाजी और जयसिंह। पन्हाल दुर्ग को शिवाजी ने बीजापुर से कब छीना? 1672। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 74। 5 जून 1674 रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी को औरंगजेब ने जयपुर भवन में कब किया था? मई 1666। मई 1666। कब निकला? 16 अगस्त 1666 निकल गया। शिवाजी की मृत्यु कब हुआ था? 1680। कितने वर्ष में? 53। अष्टप्रधान किसके समय था? शिवाजी। अष्टप्रधान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद पेशवा। शिवाजी को तोप प्रधान क्या था? अंग्रेज। शिवाजी को तोप अंग्रेज। आगे बताइएगा कि 14 सदस्य मुख्य एक प्रकार का क्या है जो मराठा शुरू किया था? मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को क्या कहा गया? सुमान। विदेश मंत्री को शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? शिवाजी का संभाजी क्या था? समाज का बेटा था, पहली पत्नी का बेटा, पहली पत्नी का बेटा था संभाजी। संभाजी ने अपना सलाहकार नियुक्त किसको किया था? कवि कलश। संभाजी के बाद कौन बैठा? राजा ने दूसरी राजधानी कहाँ बताया? राजा राम ने दूसरी राजधानी सतारा बनाया था। राजा राम ने मुगलों से संघर्ष करते हुए कब मारा गया? 1700। 2 मार्च 1700 में। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1707। खेड़ा 1707। शंकर खेड़ा 1724। पाल खेड़ा 1728। आगे बताइए प्रथम पेशवा कौन था जो 1173 में साहू ने बनाया था? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बालाजी विश्वनाथन। वो वाला लुसेंट दो कोई लुसेंट। बालाजी विश्वनाथन। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? पालखेड़ा का युद्ध 1728। किसके बीच हुआ था? ये जो है ना चिंगलिश का निजामुल मुल्क और किसके बीच हुआ था? बाजीराव प्रथम। निजामुल मुल्क और बाजीराव प्रथम के बीच। आगे बताइएगा मस्तानी नामक महिला से कौन संबंध रखता है? बाजीराव। आगे बताइएगा किसको नाना साहब के नाम से जानते हैं? नाना साहब के नाम। बालाजी बाजीराव। बालाजी नाना साहब के नाम से किसको जानते हैं? बालाजी। पानीपत का तृतीय युद्ध बताइए। 14 जनवरी 1761। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761। बालाजी बेजीराव की मृत्यु कब हुआ था? 1761। मराठों की कोई भी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया? कोई है माधवराव नारायण। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? जनार्दन भानु। बहुत अच्छा। बालाजी जनार्दन भानु। बालाजी जनार्दन भानु। मराठों का मैकियावेली किसको कहते हैं? नाना फडणवीस। किसने कहा था? ये कल का वीडियो जो जेम्स ग्रांट डब। अंतिम पेशवा कौन था? अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय। अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। आगे बताइए कि प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? प्रथम मराठा युद्ध 75 से 82। प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध 75 से 82। द्वितीय बताइए। प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स पूछता है। द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध का 1803 से 5। और तीसरा कब हुआ था? 17 से 19। हेस्टिंग तक। आप बताइए आप सब कि बड़गांव का संधि कब हुआ था? 1679। बड़गांव की संधि 1779। 1779 ठीक था। आगे बताइएगा कि सूरत की संधि कब हुआ था? 1775। सूरत की संधि। पुरंदर की संधि 1776। पहला 1765। बड़गांव बताइए 1779। बड़गांव। सालाबाई 82। 1782। सालाबाई। बेसिन की संधि। बेसिन से पानी 2 1802। बेसिन 1802। देवगांव और सूर्य अर्जुन देव 1803। राजपुर घाट
4 राजपुर घाट 4 नागपुर की संधि 16 नागपुर की घंटी 16 आगे बताओ मंदसौर की संधि 1812 पुणे की संधि 1817 मंदसौर 1818 मंदसौर 1818 1818 आगे बताइए कि जो है ना तृतीय मराठा युद्ध का पता थी 1817 से 19 तक। इसके तहत मध्यकालीन हिस्ट्री का महामैराथन समाप्त हुआ। आप सब इस वीडियो को देखना ना भूले, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बहुत लोगों को शेयर करें। ये वीडियो महामैराथन है, इससे बाहर कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं। अगर एग्जाम निकालना तो किसका सहारा चाहिए? लूसेंट। किसी भी एग्जाम की कड़ी कौन है? लूसेंट। लूसेंट और स्पीडी बुक क्या है? आधार है। इसीलिए आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सब आज ही वीडियो देखिए, ठीक है? ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।